फाइनली कुछ अच्छा न्यूज निकल के आ रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साइड से। क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने दम दिखाया और अपने नींद से उठी और इगोरिस्ट मैच को सैक कर दिया है। बहुत ही तुरंत में ही सैक किया है, जस्ट कुछ समय पहले की बात है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रही है क्योंकि कुछ दिन पहले से ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि इगोरिस्ट मैच ने सबको बता रखा था अगर इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर से थर्ड राउंड में नहीं जाएगी तो मैं ऑलरेडी खुद रिजाइन दे दूंगा विद माय प्राइड। बट उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ मीटिंग में बैठेंगे, मैं अपना रिपोर्ट दूंगा कि हम लोग क्यों नहीं गए। एक और रोना धोना उनका स्टार्ट होता और मुझे डर था कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फिर से वही गलती ना दोहराए, क्योंकि वो भी था कि फाइनेंशियल हम अनस्टेबल है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पैसे नहीं दे सकती। ट्रस्ट मी, ये जो न्यूज निकल के आई है, ये जो स्टेप्स लिया गया है, इसके पीछे किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो इंडियन फैंस का। क्योंकि कंटिन्यूअस ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, एवरीवेयर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इगोरिस्ट मैच को सैक करने के लिए बोला जा रहा था, लगातार ट्रोलिंग चल रही थी, लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उसका रिजल्ट है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सैक किया। अदरवाइज ट्रस्ट मी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सैक नहीं की होती। लेकिन सैक होते होते इतना लेट हो गया कि हमने सेक्रीफाइस किया, वर्ल्ड कप क्वालिफायर सेक्रीफाइस किया, एशिया गेम सेक्रीफाइस किए, एशियन एएफसी एशिया कप भी सेक्रीफाइस करा गया। सोचो, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हम सेक्रीफाइस किए। अगर हम ये पहले ही कर दिए होते, जबकि बहुत पहले से बात चलती आ रही थी कि प्लीज सैक हिम, प्लीज सैक हिम, क्योंकि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। और हुआ वही। जब हम हार गए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर निकल गए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तब जाकर हम उनको सैक किए। तो बहुत लेट हो चुका है। लेकिन एक बात कहना बहुत जरूरी है, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, जस्ट आ जाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साइड से, लेकिन अगर ये बात निकल के आती है, ये माहौल बनाया जाता है कि इगोरिस्ट मैच के वजह से ही सब गलतियां हुई हैं, अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सारा ठिकरा अगर फोड़ती है इगोरिस्ट मैच पे, तो ये होगा गलत। क्योंकि इगोरिस्ट मैच तो बहुत बड़े रीजन तो थे ही, बट साथ ही साथ बहुत सारे ऑफिशियल इन्वॉल्व रहे होंगे इस करप्शन में। कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया गया, जितने भी गलत डिसीजन लिए गए तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये तो पहला स्टेप है राइट डायरेक्शन में। बट दोज हु इन्वॉल्व्ड कि इगोरिस्ट मैच को रखने में, हेल्प करने में, उनको भी सैक करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनको भी हटाना इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। क्योंकि एक रिवाम्प की जरूरत है एआईएफएफ में। अगर चीजें बदली नहीं जाएंगी, उल्टी पलटी नहीं जाएंगी, तो चीजें ऐसे ही खराब होंगी। तो वी नीड, हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए ऑलरेडी सैक कर दिया गया है इगोरिस्ट मैच को। हमें स्टिल उन पे दबाव बनाना है, ट्रोलिंग जारी रखनी है, हमें उन पे दबाव बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछते रहने चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में बहुत सारे ऑफिशियल करप्ट है, जिनके वजह से ये जितने भी टूर्नामेंट हुए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, एएफसी एशियन गेम्स, एएफसी एशिया कप, जितने भी हमें हार मिली है, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हमें ट्रोलिंग लगातार करनी है, दबाव बनाना है, क्वेश्चन पूछते रहना है। लेकिन अब इगोरिस्ट मैच तो सैक कर दिया गया है, तो सबको पता है कि महेश गावले इंटरिम कोच बनेंगे कुछ समय के लिए अपने। तो अगला कौन कोच, आगे क्या रिप्लेसमेंट क्या इनका। तो देखो, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि नेक्स्ट रिप्लेसमेंट क्या, हमें एक इंडियन कोच लाना चाहिए या फॉरेनर कोच। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 8 साल में तो स्टीफन कॉन्स्टेंटीन थे, फिर इगोरिस्ट मैच रहे, दोनों फॉरेनर कोच रहे। तो क्या हमें एक इंडियन कोच की अभी जरूरत है? तो मैं आपको यहां पे 2 बातें बोलता हूं कि देखो, रिगार्डलेस इंडियन कोच हो चाहे फॉरेनर कोच हो, ठीक है, हमें अभी ऐसे कोच की जरूरत हो जो कि लीडरशिप क्वालिटी हो उसके अंदर, वो प्लेयर फेवरेटिज्म ना दिखाए कि हमको इन्हीं को लेना है, इनको नहीं लेना है। वो परफॉर्मेंस बेसिस के हिसाब से प्लेयर को चूज करे, और जो भी टीम में प्लेयर हो, सबका महत्व, सबका ओहदा इक्वली होना चाहिए। ऐसा मैनेजर चाहिए जो टीम पे डोमिनेट करे, ना कि प्लेयर मैनेजर पे डोमिनेट करें। इस तरीके का हमें मैनेजर चाहिए जो कि बोल्ड डिसीजन ले सके। तो हमें इस तरीके का मैनेजर चाहिए। लेकिन इस तरीके का मैनेजर लाने में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को भी डर रहेगा, क्योंकि ये बंदा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में अगर कुछ गलत करेगी तो मीडिया में आके सीधा बोल देगा।
बट वी नीड दिस काइंड ऑफ पर्सन एज ए मैनेजर, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि बोल्ड डिसीजन लेना, बोल्ड बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जैसे मैं एक दो कोचेस का नाम गिनाया, तो अगर इंडिया की बात करोगे तो देखो खालिद जामिल एक बहुत ज्यादा नामचीन मैनेजर है, और ही नो फॉर हिज लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि अपने टीम पे ये डोमिनेट करता है, प्लेयर इन पे डोमिनेट नहीं कर पाते। अभी जमशेदपुर एफसी के लिए मैनेजिंग कर रहे हैं, और इनके नेचर ये बहुत बड़ा है कि ये एक एवरेज टीम से अच्छा रिजल्ट निकलवा के लाते हैं, बट ये बंदा डोमिनेटिंग है प्लेयर्स पे, ना कि प्लेयर्स इन पे हावी हो पाते, तो ये एक नेचर है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऐसे कोच को लाने में बहुत रिस्क समझेगी, बट ये टाइम है कि डिसीजन लिया जा सकता है। अगर आप एक इंडियन कोच की बात कर रहा हूं, तो एक अगर फॉरेनर कोच के बारे में बात करें तो पीटर सेगट एक सही डिसीजन हो सकते हैं, क्योंकि ये कुछ समय पहले तजिकिस्तान के मैनेजर हुआ करते थे, और ये बढ़िया मैनेजर है, और ये फ्री है अभी। ही इज अ गुड कोच, आप इनका पोर्टफोलियो देख लीजिए, बहुत अच्छे कोच हैं। तो ये भी एक चॉइस हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछना चाहो कि इंडियन कोच चाहे फॉरेनर कोच, आई एम रेडी। जिस भी कोच के लाओ, उस कोच के पास क्वालिटी होनी चाहिए, बस बकवास बातें ना करे, वो रिजल्ट लाने में महारत हासिल हो, रादर देन ज्यादा बोलने में, बकवास करने में। तो मुझे ऐसे कोच की जरूरत है। हाँ, इट इज अ गुड डिसीजन, हो सकता है कि इंडियन कोच को भी लाएं, लेकिन ऐसे कोच को लाएं जो कि टीम बनाए रखे, उस पर वो डोमिनेट कर रहा, ना कि प्लेयर उन पर डोमिनेट करे। तो दिस इज माई टेक, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साइड से कि इगोर स्टिमैच को हटाया गया है, जो कि राइट डायरेक्शन में पहला स्टेप है। बहुत सारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में लोग हैं जिनको हटाना चाहिए, तभी जाकर इंडियन फुटबॉल जो पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।